दोस्तों, सुज़लॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज हमने गिरावट के माहौल में भी पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है। और इसके पीछे सबसे बड़ा जो रीज़न है कि ब्रोकरेज फर्म यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुलिश है स्टॉक को लेकर और नए टारगेट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि सुज़लॉन एनर्जी जो लगातार बहुत सारे शानदार फैसले कर रहे हैं अपने बिजनेस को लेकर। यहाँ तक कि देख सकते हो कि कंपनी का बहुत सारा बिजनेस फैला हुआ है, करीब 17 कंट्रीज़ में कंपनी काम करती है और खर्च को कटौती करने के लिए अब कुछ मर्जर की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ा रहे। इससे पहले उन्होंने सुज़लॉन ग्लोबल लिमिटेड का मर्जर अपने आप में कर लिया। तो ऐसे में कह सकते हैं कि सुज़लॉन आने वाले समय में कुछ बड़ा करते हुए दिखाई देगी। यहाँ तक कि नई टेक्नोलॉजी के दम पे कंपनी अपने कारोबार को तेज़ी से आगे बढ़ा रही है और अपने पोर्टफोलियो में नए कुछ और प्रोडक्ट भी यहाँ पे लॉन्च करते हुए दिखाई देंगे। ऐसे में क्या है आगे की रणनीति और कंपनी के फ्यूचर प्लान और कंपनी के प्रॉस्पेक्ट को देखकर क्या कुछ बेहतर कह सकते हैं, आगे जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले निफ्टी एनर्जी की बात कर ले। आज 31,592 के स्तर पे क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 177 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.56% गिरा निफ्टी एनर्जी और बाजार में भी लगभग 450 पॉइंट की गिरावट थी। तो आज गिरावट का माहौल था, उसके बावजूद भी सुज़लॉन ने आज पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। तो 55.04 पर स्टॉक फिर से आ चुका है 0.29% की तेज़ी के साथ। तो निचले लेवल से एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला, 48 तक चला गया था, वहाँ से स्टॉक 55 तक पहुँच गया है। अब बाजार ने साथ दिया तो स्टॉक बेहतर करेगा क्योंकि मजबूत है, वॉल्यूम ज़बरदस्त बढ़ा है। आप देख सकते हो पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में सुज़लॉन एनर्जी नंबर 3 पे आया है। तो काफ़ी अच्छे वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। सर्किट लिमिट भी इसकी बढ़ गई है, 10% हो चुकी है। तो अभी सुज़लॉन एनर्जी को लेकर यहाँ पे ब्रोकरेज हाउस बहुत ज़्यादा बुलिश है। ब्रोकरेज फर्म इन्वेस्टेक का मानना है कि विंड एनर्जी सेक्टर में तेज़ी का फ़ायदा उठाने के लिए विंड इक्विपमेंट सप्लायर और O&M ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस सर्विस प्रोवाइडर सुज़लॉन एनर्जी बहुत मजबूत स्थिति में है इस समय। तेज़ी से बढ़ते हुए ऑर्डर बुक और बिड्स की मजबूत पाइपलाइन, यानी लगातार अब जो बहुत सारी सरकारी बिड्स भी जारी हो रही है और कंपनी के पास ऑलरेडी प्राइवेट सेक्टर से भी बहुत सारे ऑर्डर हैं और बेहतर सप्लाई चेन के जरिए कंपनी नेट कैश एंटिटी बन गई है, जिसका रिटर्न ऑन इक्विटी यानी ROE और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी ROC मजबूत है। अभी इनकी ऑर्डर बुक 5.5 गीगावाट के रिकॉर्ड हाई लेवल पर है, यानी बहुत तेज़ी से ऑर्डर बुक बढ़ रही है, जिसे मैनेजमेंट की योजना 18 महीने में पूरा करने की है। 29 जनवरी को CNBC TV 18 की आवाज़ में बातचीत में CEO हिमांशु मोदी ने कहा था कि अभी कंपनी की सालाना क्षमता 4.5 गीगावाट की है और 2 से 3 साल में 300 से लेकर 400 करोड़ रुपए के कैपिटल एक्सपेंडिचर की योजना है। कंपनी और खर्च करेगी और अपनी जो कैपेसिटी है, जो सालाना मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, उसको और बढ़ाएगी। तो बिल्कुल ये देख सकते हो काफ़ी उम्मीदों भरी बातें हैं। और इन्वेस्टेक का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2024 से लेकर 2027 के बीच कंपनी का रिवेन्यू सालाना आधार पर 55% और नेट प्रॉफिट 66% चक्रवृद्धि पर यानी CAGR से बढ़ता दिखाई दे सकता है। ब्रोकरेज फर्म को उम्मीद है कि ROE वित्त वर्ष 2024 के आखिरी में 28.5% से बढ़कर वित्त वर्ष 2027 के आखिरी में 32% तक पहुंच सकता है। तो ये सब बातें देख के ये लग रहा है कि वाकई में सुज़लॉन मजबूत है और ब्रोकरेज फर्म बहुत ज़्यादा बुलिश है। सिर्फ यहाँ पे एक नहीं बल्कि बहुत सारे ग्लोबल और इंडिया के जो ब्रोकरेज हाउस है वो भी स्टॉक को लेकर बुलिश है। और कंपनी के फाइनेंशियल सेहत को देख के यहाँ पे आगे की संभावना को ये क्लियरली देख सकते हो कि ये पॉजिटिव संभावना दिख रही है। ये भी हाल में ही देखो कंपनी ने घोषणा की है कि नीदरलैंड में अपनी जो उनकी सब्सिडीज कंपनी है उनका वो पुनर्गठन कर रहे हैं। एक्सचेंज फाइलिंग में सुज़लॉन ने जानकारी जो दी है कि उनकी नीदरलैंड स्थित जो सब्सिडीज कंपनी है SE ब्लेड्स टेक्नोलॉजी BV SBT और SBV का जो विलय है यानी रोटर होल्डिंग्स BV में हो गया है। यानी उनका दो कंपनियों का जो मर्जर है एक रोटर होल्डिंग के अंदर कर लिया है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि खर्च को कटौती करना। लगातार बहुत सारी कंपनियों में अलग अलग खर्च होता है, तो वो सारा कटौती करने के लिए इन्होंने फैसला किया है। तो इस तरह से जो कंपनी के जो फैसले हैं वो बहुत ही शानदार है और ये साबित कर रहे हैं कि आने वाले समय सुज़लॉन कुछ बेहतर करता हुआ दिखाई दे सकता है।
अब यहाँ पे इसके स्ट्रेंथ और वीकनेस को देख लेते हैं। तो इसके अंदर टोटल स्ट्रेंथ अगर देखें तो 15 स्ट्रेंथ आपको देखने को मिलेगी। वीकनेस भी है लेकिन वो 7 है, यानी स्ट्रेंथ के मुकाबले आधी से कम। अपॉर्चुनिटी भी इसके अंदर 2 है, थ्रेट्स एक भी नहीं है। यानी इसका जो पॉजिटिव पॉइंट अगर देखें तो टोटल 17 देखने को मिलेंगे, कमजोरी यहाँ पे 7 है। यानी जो पलड़ा भारी है वो पॉजिटिव पॉइंट का। अब वो कौन से पॉजिटिव पॉइंट है तो एक करके देख लेते हैं। तो कंसिस्टेंट हाईएस्ट रिटर्न स्टॉक ओवर 5 ईयर निफ्टी 500, ये पहला इसका स्ट्रेंथ है। सेकंड स्ट्रेंथ है रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस वर्सेज इंडस्ट्रीज ओवर 1 मंथ। अब तीसरा स्ट्रेंथ देखें तो कंपनी विथ हाई TTM EPS ग्रोथ। चौथा स्ट्रेंथ एक्सपेंसिव परफॉर्मेंस DVM। इसके अलावा देखें तो PEG लोअर देन इंडस्ट्रीज PEG, ये इसकी स्ट्रेंथ है। और आगे देखें तो गुड क्वार्टरली ग्रोथ इन द रिसेंट रिजल्ट। इसके अलावा जो अगली स्ट्रेंथ देखें तो रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस वर्सेज इंडस्ट्रीज ओवर 1 वीक, रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस वर्सेज इंडस्ट्रीज ओवर द 1 मंथ। इसके अलावा अगर देखें तो ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट विथ इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन Q-on-Q। इसके अलावा कंपनी विथ लो डेट, कंपनी रिड्यूसिंग डेट, या ये कह सकते हैं कंपनी ऑलरेडी डेट फ्री हो ही चुकी है। इसके अलावा इंक्रीजिंग रिवेन्यू एवरी क्वार्टर फॉर पास्ट 2 क्वार्टर। इसके अलावा अगर देखें तो बुक वैल्यू पर शेयर इम्प्रूविंग फॉर द लास्ट 2 ईयर। कंपनी विथ 0 प्रमोटर प्लेज, यानी कोई भी प्रमोटर का इस समय गिरवी शेयर नहीं है। स्टॉक आउट परफॉर्मिंग देयर इंडस्ट्रीज प्राइस चेंज इन द क्वार्टर। तो ये सब इसकी स्ट्रेंथ है जो काफ़ी शानदार है। कुछ यहाँ पे लिमिटेशन भी है जिसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे पुअर कैश जनरेटेड फ्रॉम कोर बिजनेस, डिक्लाइनिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन फॉर द लास्ट 2 ईयर, इंक्रीजिंग ट्रेंड इन नॉन कोर इनकम और टॉप लूजर। इस तरह से कुछ कमी जरूर है लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो इसका प्रदर्शन बहुत ही बेहतर है और स्टॉक वाकई में काफ़ी शानदार है। यहाँ पे इसकी पेयर कंपनियों से तुलना करके भी देखें अगर तो हमें समझ में आएगा कि स्टॉक वाकई में दमदार है। इस लिस्ट में अगर आप देखें जो इसकी पेयर कंपनियों में सबसे बड़ी कंपनी सीमेंस है, जिसकी इस समय हालिया प्राइस है 4921 की और इसका पी रेशियो है 77.03 का। मार्केट कैप 1,75,259 के आसपास है। नंबर 2 पे ABB है इंडिया, 5270 की प्राइस है और 59.69 का इसका पी रेशियो है। 1,16,775 का 675 का टोटल इसका मार्केट कैप है। CG पावर एंड इंडस्ट्रीज नंबर 3 पे है जिसकी प्राइस 587 की है और 95.78 का पी रेशियो है और 89,741 की इसकी मार्केट कैप है। नंबर 4 पे आ गई सुजलॉन जिसकी प्राइस 54.95 है और 63.51 का पी रेशियो है। इसका मार्केट कैप 74,388 का है। उसके बाद में भेल जिसकी प्राइस देख सकते हो कि 195.70 के आसपास है और 131 का इसका पी रेशियो है और अगर मार्केट कैप की बात करो 68,144 का मार्केट कैप है। फिर वारी एनर्जी जिसकी प्राइस 2,249 के आसपास है और पी रेशियो 65.39 का है और मार्केट कैप इसका देखें तो 64,637 के आसपास है। हिताची एनर्जी जिसकी प्राइस 11,567 के आसपास है और पी रेशियो 156.39 का है और मार्केट कैप इसका 49,023 रुपीज़ का है। तो ये क्लियरली देख सकते हो कि इस लिस्ट में अगर आपको लगे ये सिर्फ 2 डिजिट में इसकी जो प्राइस देखें तो एक ही सुजलॉन है, बाकी सब 3 डिजिट और 4 डिजिट में शामिल है। और पी रेशियो के मामले में भी देखें तो यहाँ पे ABB का सबसे कम पी रेशियो, उसके बाद में सुजलॉन का ही पी रेशियो है, इससे सब ज़्यादा है, आगे है पी रेशियो के मामले में। तो अपनी पेयर कंपनियों के हिसाब से देखें तो ये स्टॉक सस्ता है और ये वाकई में आने वाले समय बेहतर करता हुआ दिखाई दे सकता है। ऐसे में सुजलॉन का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट दिखाई दे रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।